हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं पॉलिटिकल लेसन 33 यानी आपात उपबंध। ठीक है, तो इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं। तो इसमें 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है, भारत के राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में दिया हुआ राष्ट्रीय आपात, बी में दिया हुआ राज्य संवैधानिक आपात और सी में दिया हुआ वित्तीय आपातकाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी इनमें से सभी। ठीक है, हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 3 पे, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अनुच्छेद 352 के तहत। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे आते हैं, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 3 बार। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे आते हैं, बाह्य आक्रमण के आधार पर भारत पर अब तक राष्ट्रपति कितने बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 2 बार। क्वेश्चन नंबर 7 पे है, आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1 बार। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई है। तो ये की गई थी 26 अक्टूबर 1952 चीन के साथ युद्ध के समय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब हुई थी। ये हुई थी 3 दिसंबर 1971 के पाकिस्तान के युद्ध के समय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे आते हैं, राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कब की। तो तीसरी बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की थी 26 जून 1975 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक अशांति, मतलब 11 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पे आते हैं, प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय राष्ट्रपति कौन थे। तो राष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्ण, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति थे। तो द्वितीय आपातकाल की घोषणा देश के राष्ट्रपति थे वी गिरी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 पे आते हैं, 1975 में तीसरे राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा किसने की। तो ये किए थे 5वें राष्ट्रपति यानी फ़खरुद्दीन अली अहमद, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 15 पे, 1975 में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पूर्व ही प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने यह उद्घोषणा की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आंतरिक अशांति। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1 माह के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 है, 18 है, राष्ट्रीय आपात की अधिकतम अवधि सीमा है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इसका कोई समय सीमा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं तब। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट का लिखित निर्णय प्राप्त हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 पे आ जाते हैं, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा स्वतः प्रभाव में होता है
तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 20 व 21 के अंतर्गत प्राप्त मूलाधिकारों को छोड़ से सभी मूलाधिकारों को निलंबन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रीय आपात की संविधान की संघीय प्रकृति का क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वैसी ही बनी रहती है। तो इसका 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, 44वें संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करने का अधिकार प्राप्त है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर, यानी हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रमण के आधार पर और युद्ध के आधार पर, इन सभी के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, इन तीनों की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा को मंजूरी देनी चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1 महीना। 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपात की घोषणा संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 महीने में। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 पे आ जाते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो ये लागू किया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राज्य के राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, राज्य के राष्ट्रपति शासन के तात्पर्य किस राज्य के शासन से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल के, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 पे आ जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर सांसद की स्वीकृति आवश्यक है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 माह के अंदर सांसद की स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 पे आ जाते हैं, किसी राज्य की सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो ये राज्यपाल के परामर्श से, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 पे आ जाते हैं, किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन के प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 माह। क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, राष्ट्रपति शासन किसी भी परिस्थिति में 1 वर्ष से अधिक समय तक लागू नहीं हो सकता, परंतु यह अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चुनाव आयोग घोषणा करे कि परिस्थिति चुनाव योग्य नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 पे आए थे, किस राज्य के राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने पर निम्न में से किस कृत्यों के अलावा राज्य प्रशासन के सभी कृत्यों संघीय नियंत्रण में आ जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी न्यायिक कृत्य को छोड़ के विधायिनी और कार्यपालिका ये सब आ जाता है केंद्र के अंदर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 35 पे। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू होता है? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 माह तक। क्वेश्चन नंबर 36 है, किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू की जा सकती है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 वर्ष तक लागू की जा सकती है।
क्वेश्चन नंबर 37 है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन के 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? तो ये कर दिया गया था 12 माह, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 है प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो प्रथम बार राष्ट्रपति शासन ये 20 जून 1951, बुक में तो 20 जुलाई दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 20 जून ही दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हम लोग 20 जून लगाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 40 है अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। यहाँ पे 1990 से 1996 तक राष्ट्रपति शासन लागू था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 पे आए थे राष्ट्रपति शासन के सर्वाधिक बार घोषणा की गई। तो ये सर्वाधिक घोषणा इंदिरा गांधी के प्रथम शासनकाल में की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 42 पे। तो क्वेश्चन नंबर 42 है अनुच्छेद 356 की व्यवस्थाओं का प्रयोग करते समय राष्ट्रपति किन शक्तियों अपने हाथ में ले सकता है? तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायिक शक्ति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी कार्यपालिका और विधायी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 पे आए थे संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश के वित्तीय आपात की घोषणा कर सकती थी? वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के तहत घोषणा की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 है अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अभी तक नहीं वित्तीय आपात की घोषणा अपने देश में की गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी आपात स्थिति है जिसके घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वित्तीय आपात स्थिति। क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 है वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित वित्तीय विधेयक को निम्नलिखित में से किसके विचारार्थ आरक्षित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 है वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार के विधेयक की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के बाध्य कर सकता है? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वित्तीय विधेयक। क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 है भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इस पर हम लोग देख लेते हैं। एक में दिया हुआ है वित्तीय आपात की उद्घोषणा 2 मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता। तो ये तो राइट है। 2 में दिया हुआ है यदि वित्तीय आपात प्रवर्तन में हो तो भारत के राष्ट्रपति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के, परंतु जिन के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं आते, वेतन और भत्ते में कमी करने के लिए निर्देश देने के सक्षम है। तो वित्तीय आपात में सभी न्यायालय के न्यायाधीशों का भी वेतन को कम किया जा सकता है। तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल 1 सही है। हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 49 पे। तो क्वेश्चन नंबर 49 है राज्य के आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? तो राज्य के शासन रहता है राष्ट्रपति के हाथ में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 25 जून 1975। क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का समर्थन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा इस तर्क पर किया गया था कि इसका प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। तो
इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।